जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका। आज है 15 जनवरी 2026। सबसे पहले तो पूरे देश को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये तिलगुड़ की मिठास आपके जीवन में भी सफलता घोल दे। और आज का हमारा विजय मंत्र है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। याद रखिए, हमें भेड़ चाल में नहीं चलना, हमें तो टॉपर बनना है। चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज का जबरदस्त विश्लेषण। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कल यानी 14 जनवरी का एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। पहला पॉइंट था, स्वाति संता कुमार जी को यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड मिला। बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है, ये नाम याद रखना है। दूसरा, हमने देखा कि के.ई. पन्योर देश का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तीसरा पॉइंट था कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के दौरे पर आए थे। फिर हमने बात की थी कि ओमान ने शादी से पहले मेडिकल टेस्ट को अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया है। और पांचवा पॉइंट था स्पोर्ट्स से, जहां विमेंस हॉकी एशिया कप में चीन ने गोल्ड जीता और हमारी भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो ये थे कल के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। उम्मीद है सब कुछ दिमाग में सेट हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। आज मकर संक्रांति का दिन है, तो शुरुआत भी करते हैं संस्कृति से जुड़ी एक अहम खबर के साथ। देखिए, मकर संक्रांति के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में और भी कई त्योहार मनाए गए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में यहां से सीधा सवाल बनता है, तो ध्यान से नोट कर लीजिए। तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल, महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होता है उगादी और केरला में विशु। और इन सब में कॉमन क्या है? ये सभी अपने अपने राज्यों में नव वर्ष यानी न्यू ईयर के तौर पर मनाए जाते हैं। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सिनेमा की दुनिया से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन हुआ। इसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड मिला है हैमनेट को और बेस्ट एक्टर चुने गए हैं वैगनर मोरा। हालांकि इसमें कोई भारतीय फिल्म नहीं थी, पर इंटरनेशनल अवार्ड से जुड़े सवाल एग्जाम में अक्सर आते हैं, इसलिए इन विजेताओं के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के एक तरह से महाकुंभ की। दुबई में 1 बिलियन फॉलोअर्स समिट हुआ। इस समिट की थीम तो बहुत अच्छी थी, कंटेंट फॉर गुड। लेकिन यहीं पर यूनिसेफ ने एक ऐसा आंकड़ा सामने रखा जो हम सबके लिए बहुत ही चिंताजनक है। ये आंकड़ा है 27 करोड़ 2 करोड़। जी हां, यूनिसेफ के मुताबिक पूरी दुनिया में 27 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है। ये हमारे देश की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है। इस आंकड़े को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब वापस भारत आते हैं और बात करते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। पहला अपडेट है भारत और नेपाल के बीच हुए एक महत्वपूर्ण समझौते को लेकर। अब नेपाल के जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं वो भारत आकर हमारे सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने की ट्रेनिंग ले सकेंगे। ये दोनों देशों के न्यायिक सहयोग के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरा अपडेट जुड़ा है मिशन कर्मयोगी से। हमारे मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर एक नया AI क्लासरूम लॉन्च किया है। इसका सीधा सा मकसद है सरकारी अधिकारियों की ट्रेनिंग को टेक्नोलॉजी की मदद से और भी ज्यादा असरदार बनाना। और अब बारी है आज के सवाल की। ये सवाल बताएगा कि आज का सेशन किसने पूरे ध्यान से सुना है। सवाल सीधा है, यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर में कितने करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं? आपके ऑप्शन है 20 करोड़, 25 करोड़ या फिर 27.2 करोड़। फटाफट अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए।